सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि बिना वारंट के किसी विशेष अधिनियम के तहत की गई प्रत्येक तलाशी में विश्वास करने के कारण दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायालय ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता धारा 185 BNSS की धारा 165 अपराध सिद्ध करने वाली सामग्री के अस्तित्व के संबंध में विश्वास करने के कारण दर्ज करना अनिवार्य करती है। बिना वारंट के तलाशी लेने पर तत्काल तलाशी की आवश्यकता होती है। न्यायालय ने कहा कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम, आयकर अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017, स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम आदि जैसे विशेष अधिनियम तलाशी और जब्ती के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का पालन अनिवार्य करते हैं। इसलिए सीआरपीसी की धारा 165 के अधिदेश का पालन किया जाना आवश्यक है। किसी विशेष अधिनियम के तहत बिना वारंट के की गई प्रत्येक तलाशी में विश्वास करने के कारणों को दर्ज करना अनिवार्य है। तलाशी के लिए आवश्यक कारण प्रासंगिक होने चाहिए और किसी तीसरे पक्ष या व्यक्तिगत ज्ञान से प्राप्त जानकारी के आधार पर विवेकपूर्ण विचार को प्रतिबिंबित करना चाहिए और केवल अनुमान या बाहरी विचारों पर आधारित नहीं हो सकते। ऐसे कारण केवल संदेह या व्यक्तिपरक संतुष्टि पर आधारित नहीं हो सकते। एक विवेकशील व्यक्ति को यह निष्कर्ष निकालने के लिए कुछ अधिक ठोस आधार की आवश्यकता होती है कि तलाशी और या जब्ती आवश्यक है, न्यायालय ने कहा। इसके अलावा जब्ती करने वाले प्राधिकारी को ऐसी जब्ती के कारणों को दर्ज करना होगा तथा उन कारणों में उपलब्ध सामग्रियों पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के अंतर्गत एक मामले की सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में भी जहां अत्यावश्यक परिस्थितियों के कारण तलाशी वारंट प्राप्त नहीं किया जा सकता, धारा 100 CRPC में निहित तलाशी से संबंधित सामान्य प्रावधान लागू होते हैं। अतः यह मानने के कारणों का अस्तित्व की आसन तलाशी आवश्यक है, यथासंभव विस्तृत रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, तलाशी से लेकर जब्ती तक की पूरी कार्यवाही अवैध और असंधारणीय है, क्योंकि न तो वारंट प्राप्त किया गया और न ही तलाशी, निरीक्षण या जब्ती के लिए कारण दर्ज किए गए। 2009 अधिनियम की धारा 15 और धारा 165, 104 और 105 CRPC के तहत अनिवार्य सुरक्षा उपायों की अवहेलना की गई। इसके अलावा रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये दर्शाता हो कि तलाशी इतनी आसान थी कि वारंट जारी करना उचित हो। वर्तमान मामले में प्रतिवादी प्राधिकारियों ने अपीलकर्ता ITC लिमिटेड के एक वाणिज्यिक गोदाम में व्यावसायिक घंटों के दौरान तलाशी और निरीक्षण किया और 2011 के नियमों के नियम 24A और धारा 36(1) के कथित उल्लंघन के लिए क्लासमेट ब्रांड की अभ्यास पुस्तकों के 7600 पूर्व पैक थोक पैकेज जब्त किए। 2009 अधिनियम के तहत तलाशी ली गई। तलाशी बिना वारंट के ली गई थी और तलाशी या निरीक्षण करने या सामान जब्त करने के लिए कोई कारण दर्ज नहीं किए गए थे। इसलिए न्यायालय के समक्ष मुद्दा ये था कि क्या 2009 अधिनियम की धारा 15 के तहत निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा किया गया निरीक्षण और जब्ती गैरकानूनी थी। पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अपनी राय दी कि 2009 अधिनियम की धारा 15 के तहत परिसर की तलाशी या निरीक्षण करने और उससे सामग्री जब्त करने के लिए विश्वास करने योग्य कारण होने चाहिए। इसके अलावा प्राधिकारियों को तलाशी और जब्ती से संबंधित CRPC के प्रावधानों का भी पालन करना होगा। धारा 15(1) की भाषा ये स्पष्ट करती है कि अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि कोई अपराध किया गया है या किए जाने की संभावना है और उससे संबंधित सामग्री या साक्ष्य परिसर में उपलब्ध है। धारा 15(1) के तहत ये पूर्वापेक्षाएं निरीक्षण, तलाशी और जब्ती के लिए समान हैं। जहां तक प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि कोई तलाशी नहीं हुई थी बल्कि केवल निरीक्षण किया गया था, न्यायालय ने 2009 अधिनियम की धारा 15 और धारा 93, 104(5) CRPC का हवाला देते हुए ये राय दी कि जहां तक प्रतिवादियों का तर्क था कि कोई तलाशी नहीं हुई थी बल्कि केवल निरीक्षण किया गया था, न्यायालय ने 2009 के अधिनियम की धारा 15 और CRPC की धारा 93,104(5) का हवाला देते हुए ये राय दी कि तलाशी के अभाव में कोई जब्ती नहीं की जा सकती। साथ ही यह भी कहा गया कि CRPC के तहत उल्लिखित प्रक्रिया का पालन गोदामों या गोदामों में रखे माल के मामले में भी किया जाना चाहिए, चाहे वह खुला हो या बंद। बंद परिसर शब्द का तात्पर्य चेक बाउंस के मामलों में भारतीय न्यायपालिका ने डिजिटल युग के अनुकूल एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए चेक बाउंस के मामलों में एक नया अध्याय शुरू किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह ऐतिहासिक फैसला पारंपरिक डाक प्रणाली की सीमाओं को तोड़ते हुए आधुनिक संचार माध्यमों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। अब चेक अनादरण के मामलों में मांग पत्र भेजने के लिए केवल रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट पर निर्भर रहना आवश्यक नहीं है।
न्यायालय ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि ईमेल और व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों से प्रेषित नोटिस भी पूर्ण कानूनी वैधता रखते हैं। यह निर्णय न केवल न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाता है बल्कि डिजिटल इंडिया की संकल्पना को भी मजबूती प्रदान करता है। दी बार एसोसिएशन जयपुर के सानिध्य में आयोजित 5 दिवसीय धार्मिक यात्रा केवल भक्ति और आस्था का ही नहीं बल्कि आपसी भाईचारे और मनोरंजन का भी अद्भुत संगम बनी। लंबे सफर को आसान बनाने के लिए अधिवक्ताओं ने अपने अपने हुनर का ऐसा जलवा बिखेरा कि यात्रा अविस्मरणीय बन गई। यात्रा के दौरान किसी ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर तालियां बटोरी तो किसी ने पुराने सदाबहार नगमों से समा बांधा। वहीं कुछ अधिवक्ताओं ने गजलें सुनाकर दिलों को छुआ तो कुछ ने अपने चुटकुलों से सभी को ठहाकों में डुबो दिया। हर किसी की प्रस्तुति ने माहौल को जीवंत कर दिया और सफर को और भी रंगीन बना दिया। इस अद्भुत मेल जोल और प्रतिभाओं के प्रदर्शन ने अधिवक्ताओं के बीच आपसी भाईचारे और आत्मीयता की भावना को और गहरा कर दिया। सफर में रंग भरने वाले इन फनकार अधिवक्ताओं को सभी ने दिल से सराहा और यात्रा को यादगार बनाने का श्रेय भी उन्हें दिया। तेरे बिना भी क्या जीना, हर गलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों में गलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, बिना भी क्या जीना, तुझ बिन जो प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है, इस धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बन जा रे, तुझ जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बन जा रे, मेरा जीवन चलता जीवन, तुझे मुझे मेरे सपने सारे, तेरे बिना मेरी, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी, ये जिंदगी जिंदगी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है,
मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। करार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार ये हम नहीं, गम जुदाई का उठाते हैं लोग, सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हम दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। बहुत बढ़िया, तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। शानदार, बहुत शानदार। मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आंखों में आंसू छोड़ गया तू। गम खाते हैं, गम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रुकते हैं। आई है आई, चिट्ठी आई है आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हमें वतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हमें वतनों को याद, वतन से चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है आई है, चिट्ठी आई है। सुनी हो गई शहर की गलियां, सुनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की गलियां, कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हमें भूले, तेरे बिन जब आई दिवाली, दीप नहीं दिल जले न खाली, तेरे बिन जब आई दिवाली, पिचकारी से झूठी होली, पीपल सूना पनघट सूना, पीपल सूना पनघट सूना, शंकर का बना फसल कटी
चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है चिट्ठी आई है पहले जब तू खत लिखता था कागज में चेहरा दिखता था पहले जब तू खत लिखता था कागज में चेहरा दिखता था बंद हुआ ये खेल खत्म हुआ डोली में जब बैठी बहना रास्ता देख रहे थे नैना तो बाबू मेरा क्या है तेरी माँ का हाल बुरा है बीवी करती है सेवा सूरत से लगती है मेवा तूने पैसा बहुत कमाया इस पैसे ने देश छुड़ाया तूने पैसा बहुत कमाया इस पैसे ने देश छुड़ाया देश पराया छोड़ के आजा पंछी पिंजरा छोड़ के आजा आजा बहुत है छोटी अपने घर में भी है रोटी चिट्ठी आई है 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 बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलंग पे मुझे चार से सला के तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा यार कहा ऐसा याराना मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर दूर जाए मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर दूर न जाए मेरे संग जी यहाँ तुम्हारा आकर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे दिनों लिखे दाता असवर दीन जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता जितने हरि हनुमत से सर्व सुख हरि संकट भरे मिले सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो देव पिराई जो सतबार
राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ एकीकृत जिला शाखा के चुनाव में सर्वसम्मति से जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के वरिष्ठ फार्मासिस्ट अशोकनाथ देवड़ा को अध्यक्ष एवं तरुण माहेश्वरी को सचिव चुना गया। वरिष्ठ फार्मासिस्ट चंद्रशेखर गौड़ की अध्यक्षता में शनिवार को राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ एकीकृत के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले भर से उपस्थित सभी फार्मासिस्टों ने एकराय होकर सर्वसम्मति से नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया और अशोकनाथ देवड़ा को अध्यक्ष एवं तरुण माहेश्वरी को सचिव चुना गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष देवड़ा शीघ्र ही कोषाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों का मनोनयन करेंगे। इस अवसर पर प्रदीप जांगिड़, महावीर कुलदीप, मंजीत गिठाला, मनवक खान, प्रशांत भटनागर, अमर हरवानी, नरेश सहारण, भरत पारवानी, अदिति त्यागी, रेखा पुनिया, पूनम दहिया, सफिका अंसारी, मनीषा जांगिड़, इशाक खान, कविता उदय सहित कई फार्मासिस्ट उपस्थित रहे। देवड़ा की नियुक्ति के बाद एक और जहां उनको मित्रों व शुभचिंतकों की बधाई व शुभकामनाएं मिलने लगी, वहीं घर पहुंचने पर बड़े भाई एडवोकेट संतोष नाथ देवड़ा के सानिध्य में परिवार के सभी सदस्यों ने अशोकनाथ का मालाएं पहनाकर अभिनंदन कर बधाई व शुभकामनाएं दी। वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष नाथ के मित्रों को जब इस नियुक्ति की जानकारी मिली तो जिला बार अध्यक्ष अशोक सिंह रावत, केकड़ी बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, एडवोकेट सत्यनारायण हावा, रूपेंद्र परिहार, पीएस भाटी, सुरेंद्र सिंह रावत, राजेंद्र सिंह राठौड़, रमेश आचार्य, गजेंद्र सिंह, चंद्रभान सिंह राठौड़, जितेंद्र सिंह सहित कई अधिवक्ताओं ने एडवोकेट संतोष नाथ देवड़ा को बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर एडवोकेट देवड़ा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए ऐसे ही स्नेह व आशीर्वाद बनाए रखने की बात कही।